गंगा जो भारत की पवित्रतम नदियों में जिसका स्थान है, भारत की जीवन रेखा कही जाती है गंगा नदी, और सभी दृष्टिकोण से जितने उन्नति के माध्यम हो सकते हैं उन सभी दृष्टिकोण से गंगा नदी भारत के लिए हितकारी है। गंगा न केवल जनमानस को पवित्र करती है, बल्कि हमारा जो आर्थिक विकास है उसमें भी गंगा नदी का योगदान है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और गंगा के पौराणिक महत्व पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। गंगा का उद्गम कैसे होता है और कैसे वह संपूर्ण उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक कैसी इसकी यात्रा होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ तपस्या करते हैं इसलिए कि उनके जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, जो श्राप से उनका एक तरह से भस्म हो गए थे, उनको तारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगीरथ ने प्रयत्न किया था, प्रयास किया था, तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को मुक्त किया। लेकिन एक समस्या आ गई कि गंगा जी का प्रवाह, अगर गंगा जी को कमंडल से मुक्त किया जाएगा तो इस गंगा जी के इतने तीव्र प्रवाह को कैसे रोका जा सकता है, कैसे उस प्रवाह को स्थिर किया जा सकता है, उसकी गति को मंद किया जा सकता है। इसके लिए भगवान शंकर की फिर तपस्या की भगीरथ ने। भगवान शंकर तब प्रसन्न होते हैं और उन्होंने अपनी जटाओं को खोल दिया और उन्हीं की जटाओं में गंगा जी समाहित हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी जटाओं में गंगा जी समाहित हो जाती हैं तो उसको निचोड़ते हैं और एक छोटी धारा के रूप में गंगा जी का धरती पर अवतार होता है, गंगा जी अवतरित होती हैं। और गंगा जी के इस अवतरण से भगीरथ के जो पूर्वज होते हैं, पुरखे होते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। इस माध्यम से उद्धार होता है। तो ये तो पौराणिक महत्व है, पौराणिक कथा है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि गंगा जी की उत्पत्ति इस आधार पे, इस माध्यम से, इस तरीके से हुई। और गंगा जी का जो विवरण है केवल आज के ग्रंथों में नहीं है कि लाखों वर्षों से ये प्रवाहित हो रही है। भारत के उत्तरी हिस्से में इसका प्रवाह लाखों वर्षों से है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और जो बाद के ग्रंथ हैं, चाहे वो पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, सब जगह गंगा के महत्व का वर्णन किया गया है। तो ये तो पौराणिक मान्यता है, यह पौराणिक एक मान्यता है कि इस तरह से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो गंगा जी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गोमुख एक जगह है, वहाँ से एक गुफानुमा आकार है, उसी गुफानुमा जगह से गंगा जी का उद्गम होता है। गंगा जी निकलते हैं वहाँ से, वो उत्पत्ति एक तरह से माना जाता है। गंगा जी का वहाँ पर नाम भागीरथी, गंगा जी भागीरथी के नाम से जाने जाते हैं उस स्थान से। और आगे के
प्रवाह क्षेत्र में भी भागीरथी के नाम से जाने जाते हैं। देवप्रयाग में आते आते जहाँ अलकनंदा और गंगा जब भागीरथी का संगम होता है, उसके आगे जब संगम हो जाता है तो वहीं से उस नदी का नाम गंगा जी हो जाता है, गंगा पड़ता है। तो गंगोत्री से निकलकर हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा जी करीब करीब 2500 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा करती है। और इस लंबी यात्रा में उत्तराखंड में ही उनका जो प्रवाह निर्मित होता है, जो प्रवाह क्षेत्र बनता है, उत्तराखंड में ही छोटी बड़ी 5-6 नदियां हैं, वो आकर के गंगा जी में मिलती हैं। और इसके आगे जब मैदानी क्षेत्र में गंगा जी हरिद्वार में आते हैं तो हरिद्वार से आगे तमाम छोटी बड़ी सहायक नदियां गंगा जी में मिलती है, गंगा जी के जल की मात्रा में वृद्धि करती है और अंततः अंत में गंगा जी बंगाल में पहुँचते पहुँचते जब उसके पहले बिहार का भागलपुर जो जनपद है, भागलपुर से आगे जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, उस जगह पर आते आते गंगा जी का जो प्रवाह है वो दक्षिण की तरफ हो जाता है, दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है। ये तो आगे अभी हम और आपको बताएंगे कि किस तरह से आगे गंगा जी 2 शाखाओं में विभक्त होकर के, और एक शाखा बांग्लादेश में और एक शाखा बंगाल से होती हुई कैसे चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, मिल जाती है। गंगा नदी बीच में, चाहे वो दक्षिण की तरफ से आने वाली नदियां हों, चाहे जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये सारी नदियां आकर के, हिमालय से निकलने वाली नदियां और दक्षिण की नदियां, ये सारी नदियां आकर के गंगा जी में मिलती जाती हैं जगह जगह पर, जगह जगह पर। जैसे हम मान लें अगर हमारे सरयू नदी, तो ये भी जाकर के बलिया और बिहार के पास ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी प्रयाग में, यमुना नदी का संगम हो जाता है गंगा नदी से, यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ऐसे छोटी बड़ी नदियाँ, तमाम नदियाँ गंगा जल के मात्रा में वृद्धि कर देती हैं। एक चीज़ हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, जो सहायक नदी होती है वो मुख्य नदी के जल की मात्रा में वृद्धि कर देती है, और जो उपनदी होती है, गंगा जी आगे जाकर के कई उपनदियों में विभक्त हो जाएगी, कई शाखाएं हो जाती हैं। बंगाल और जब सुंदरबन के इलाके में प्रवेश करती हैं तो उपनदी कहलाती है, कई हो जाती हैं, और उपनदी मुख्य नदी के जल को बांट देती है। वही पानी कई छोटी छोटी शाखाओं में वितरित हो जाता है। तो जो सहायक नदी होती है वो मुख्य नदी के जल की मात्रा में वृद्धि करती है, लेकिन उपनदी मुख्य नदी के जल के पानी को, जल को वितरित कर देती है, कई शाखाओं में वो वितरित हो जाता है। गंगा नदी मुर्शिदाबाद बंगाल का एक जनपद है। गंगा नदी उत्तराखंड से प्रारंभ करके, गोमुख से निकल करके उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से होते हुए हम यूँ कह लें कि संपूर्ण उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई जब भागलपुर पहुँचती है तो भागलपुर की में राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे वो दक्षिण की तरफ मुड़ती है। और मुर्शिदाबाद बंगाल का एक, पश्चिमी बंगाल का एक जनपद है। मुर्शिदाबाद जिले में एक गिरिया नामक जगह है। गिरिया नामक जगह के पास ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। वहाँ पर एक शाखा भागीरथी कहलाती है और दूसरी शाखा जो है वो पद्मा कहलाती है। एक शाखा भागीरथी और दूसरी पद्मा कहलाती है। भागीरथी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लगती है और पद्मा नदी दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित होते हुए फरक्का बैराज तक पहुँचती है और फरक्का बैराज से आगे वो बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन मुर्शिदाबाद से हुगली शहर, आगे हुगली शहर क्योंकि मुर्शिदाबाद से 2 शाखाओं में, गिरिया नामक जगह पर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, तो हुगली शहर से आगे मुहाने तक, जहाँ गंगा नदी समुद्र में मिलती है, वहाँ तक
गंगा नदी हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरना होता है वो कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। इस तरह से गंगा नदी कई शाखाओं में विभक्त होती हुई जो गोमुख से निकलती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, करीब 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है। तो संपूर्ण उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है इसके जल से सिंचित होता है। फसल उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन के लिए यह जल उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यह हमारे जनमानस को पवित्र करती है। धार्मिक महत्व है कि गंगा जल जो होता है वो पवित्रतम है, श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा जल में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, धार्मिक महत्व की बात है। केवल इतना ही नहीं है, गंगा हमारे लिए, आपके लिए जीवनदायिनी है। उत्तर भारत की जो भूमि है उसको सस्य श्यामला करती है, हरा भरा बनाती है। इसीलिए गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और प्रयाग से लेकर के और हुगली और आगे तक का जो नदी का प्रवाह है वहाँ पर एक जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा गया कि इस माध्यम से यहाँ पर आंतरिक जो जलमार्ग होता है वो निर्मित किया जाएगा। तो गंगा नदी का ये भौगोलिक और जो और महत्व है, जो हमारे खाद्यान्न को उत्पादन करने की जिसके माध्यम से सिंचाई होती है, यह तरह तरह के जो महत्व है, इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी गंगा नदी आज बहुत दयनीय हालत में है। जिसको हम पवित्र नदी कहते हैं वो आज अपने पवित्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पवित्रता के लिए, निर्मलता के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। गंगा नदी जब हरिद्वार में आते हैं उत्तराखंड में, तब तक तो हम मानते हैं कि गंगा नदी का जो पानी है वो शुद्ध है। लेकिन उसके आगे जैसे जैसे वो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, शहरों से निकलने वाली गंदगी, उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा अपशिष्ट जिसको हम लोग कहते हैं, कूड़ा कचरा, ये सारे चीज़ें गंगा नदी में आकर के मिलते जाते हैं, प्रवाहित होती रहती हैं, जिससे गंगा नदी जो निर्मलता के लिए विख्यात है, पवित्रता के लिए विख्यात है, वह गंगा नदी प्रदूषित होती चली जाती है। कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा लगता है कि जैसे गंगा नदी नहीं है, पवित्र नदी नहीं है, बल्कि वो गंगा नाला। इतनी पवित्र नदी जब इस स्थिति में आ जाती है तो फिर ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। और इन सब प्रदूषणों के कारक और कोई नहीं, हम मनुष्य हैं, हम लोग हैं। इस नदी को प्रदूषित कर रहे हैं और इस नदी को प्रदूषित करने से केवल हमारा नुकसान नहीं, गंगा नदी में पाए जाने वाले जीव जंतु, यहाँ तक कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो पूरा प्रभावित होता है। पूरा जो हमारी व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाती है गंगा नदी के प्रदूषण से। तो ज़रूरत इस बात की है कि गंगा नदी को निर्मल कैसे किया जाए, गंगा नदी को पवित्र, जो उसकी पवित्रता है उसको हम कैसे बनाए रखें। सरकार ने भी प्रयास किया है, आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि नमाम गंगे एक परियोजना है। केंद्र सरकार ने नमाम गंगे परियोजना के माध्यम से बहुत ज़्यादा धन आवंटित किया है ताकि इस गंगा नदी को पवित्र किया जाए, इसकी निर्मलता, इसकी अविरलता को बनाए रखा जाए। लेकिन केवल सरकारी प्रयास से संभव नहीं है। जब तक हमारी आपकी जन भागीदारी नहीं होगी तब तक शायद गंगा नदी पवित्र न हो पाए। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग, हमारा समाज, हमारे देश के लोग मिल करके एक सम्मिलित प्रयास करें, सामंजस्य स्थापित करें प्रयासों में, ताकि गंगा नदी को निर्मल
और अविरल बनाया जाए, जिससे हमारा 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 जो उद्देश्य है कि हम गंगा नदी को पवित्र कर सकें, गंगा नदी को निर्मल कर सकें, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। लेकिन यह केवल सरकारी प्रयास से, मैं बार बार इस बात को बताता हूँ कि केवल सरकारी प्रयास से यह संभव नहीं है। इतना महत्वपूर्ण नदी, भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी अगर इस तरह से प्रदूषित रहेगी तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है हम लोगों पर पड़ता है, हमारे आने वाले पीढ़ियों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है सरकार के साथ साथ समाज भी प्रयास करें, लोग भी प्रयास करें, तब जाकर के सरकारी और लोगों के प्रयास से गंगा नदी को निर्मल और पवित्र बनाया जा सकता है। तो इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि हम जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें गंगा की पवित्रता और उसकी निर्मलता को बनाए रखने के लिए, हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं कि हमारा सबका प्रयास रहेगा तो यह हो सकता है आगे आने वाले दिनों में गंगा पुनः निर्मल हो जाए, गंगा अविरल जो गंगा की धारा है वो प्रवाहित होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।